हेलो एवरीवन, आज हम डिस्ट्रीब्यूटर लक फीचर देखेंगे जो अनुगत एनएक्सजी मोबाइल एप्लीकेशन का एक बेनिफिशियल फीचर है डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए। सो लेट अस स्टार्ट। मैं एक डेमो लॉगिन कर रही हूँ विद सीरियल नंबर 6004। सो साइन अप करके डिस्ट्रीब्यूटर साइन अप है अभी हमारा, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटर साइन अप कर रहा है एंड विथ उसके अभी जो कंपनीज़ है वो डिस्प्ले हो गई है। फाइनेंशियल ईयर वाइज डिफरेंट कंपनी हो सकती है एनी कंडीशंस पर। इसमें से कोई भी कंपनीज़ वो एन नंबर ऑफ़ कंपनीज रजिस्टर करवा सकता है सेल्स ऑर्डर के लिए। सो अब हमारी यहाँ की टेस्ट 1 रजिस्टर्ड है सेल्स ऑर्डर के लिए, और इस कंपनी में मतलब सेल्स ऑर्डर लेंगे हम हमारे रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, कस्टमर्स, क्लाइंट्स। तो ऑब्वियसली उसके रिटेलर्स, रीसेलर्स, कस्टमर्स, क्लाइंट्स जो भी है वो लेजर होंगे इसके अंदर, इस कंपनी में। सो मास्टर अकाउंटिंग मास्टर में एक लेजर क्रिएट कर रही है जो कि एक रिटेलर है उस डिस्ट्रीब्यूटर का। यहाँ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सारे लेजर्स डिस्प्ले हो गए हैं। लेजर 1 ऑलरेडी है। अब मैं लेजर 2 एक क्रिएट कर देती हूँ, जस्ट अ सैम्पल, जिसका मैं स्टेट सिलेक्ट कर लेती हूँ एज महाराष्ट्र, ग्रुप एग्जिबिटर्स, और बाकी कोई डिटेल्स मैं फिल नहीं कर रही हूँ अभी बिकॉज वो कंपलसरी फील्ड्स नहीं है। तो हमने इतने फील्ड्स डिस्प्ले सेव कर रही हूँ मैं ये रिटेलर को, एडेड सक्सेसफुल। अब हम एक बार इस ही डिस्ट्रीब्यूटर लॉगिन में एक बार सेल्स ऑर्डर चेक कर लेते हैं किस किस के लिए सेल्स ऑर्डर है। लेजर 1 का एक सेल्स ऑर्डर है और कोई सेल्स ऑर्डर नहीं है इसमें। तो अभी हम जाते हैं। अब मैंने जो रिटेलर को ऐड किया है उसे मुझे रजिस्टर करना पड़ेगा, इन अदर वर्ड्स उस रजिस्टर क्लाइंट करना पड़ेगा उसे मुझे, ताकि वो सेल्स ऑर्डर मुझे दे पाए। तो ड्रॉवर में, इधर ड्रॉवर में ऑप्शन है रजिस्टर क्लाइंट। मैंने क्लिक ऑन दिस, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो रजिस्टर्ड है वो इधर मुझे दिख जाएंगे लेजर्स। सो लेजर 1 ऑलरेडी रजिस्टर्ड है टू गेट सेल्स ऑर्डर। अभी मुझे न्यू ऐड करना है, इसलिए मैं प्लस पे क्लिक कर रही हूँ। फर्स्ट ड्रॉप डाउन में मुझे लिस्ट ऑफ कंपनीज दिखेंगे जिसमें मैं सेल्स ऑर्डर ले सकती हूँ जो उस कंडीशन के लिए एप्लीकेबल है। तो टेस्ट 1 मेरी रजिस्टर्ड थी सेल्स ऑर्डर के लिए, इसीलिए वो आई है। उसके सारे लेजर्स मुझे सेकंड ड्रॉप डाउन में दिख जाएंगे। तो मेरा अभी लेजर 2 मैंने जो न्यू क्रिएट किया वो आ गया है ड्रॉप डाउन में। मैं इसे रजिस्टर कर लेती हूँ क्विकली। जस्ट एक सैम्पल डेमो बना रही हूँ अभी मैं। ये ईमेल आईडी एंड पासवर्ड आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसी से वो आगे खुद को लॉगिन कर पाएगा, इसीलिए ये हमें याद रखने हैं। तो मैं leger2@gmail और leger2 ऐसे ईमेल और पासवर्ड करके इसे सबमिट कर रही हूँ। सो अब ये लेजर 2 हमें सेल्स ऑर्डर देने के लिए रजिस्टर हो चुका है, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। अब डिस्ट्रीब्यूटर का मैं लॉग आउट करती हूँ। अब जब रिटेलर या लेजर 2 खुद को लॉगिन करना चाहेगा तो उसे कस्टमर लॉगिन करना होगा। फर्स्ट ड्रॉप डाउन में जो डिस्ट्रीब्यूटर्स एप्लीकेबल है सेल्स ऑर्डर लेने के लिए उनके नाम आ जाएंगे। मेरा अभी टेस्ट 1 था, इसीलिए मैं टेस्ट 1 सेलेक्ट करूँगी। जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसका जो हमने रजिस्ट्रेशन के वक्त यूज़ किया था वो उसे इधर यूज़ करना होगा अलॉन्ग विद द पासवर्ड जो हमने डाला था। ये किया जो लॉगिन। अब हम रिटेलर लॉग्ड इन हैं। ओप्स सॉरी। सो हमारे रिटेलर लॉगिन हो गया है। एज ए रिटेलर इसे सब फंक्शनैलिटीज़ नहीं मिलेंगे। तो ड्रॉवर में आप देखोगे तो बाकी सब ऑप्शंस डिसेबल्ड हो गए हैं। इवन मास्टर अकाउंटिंग मास्टर में लेजर पे क्लिक करूँ या वाउचर पे क्लिक करूँ, एनीवेयर यू विल गेट यू डोंट हैव रिक्वायर्ड परमिशन टू एक्सेस दिस। उसे सिर्फ ट्रांजेक्शन्स में सेल्स ऑर्डर विजिबल होगा, जिसमें भी काफ़ी फील्ड्स ऑटो पॉपुलेटेड आएगी, जैसे उसका नेम विथ स्टेट एंड दिस इज़ नॉट एडिटेबल। वो इधर आइटम्स ऐड कर सकता है जो उसे चाहिए। अभी मैंने आइटम 1 ऐड किया है विद सम क्वांटिटी इज 10। रेट ऑटो पॉपुलेट हुआ है जो कि डिस्ट्रीब्यूटर के मास्टर में फिल किया होगा। ये ऐड हो रहा किया मैंने, एक आइटम ऐड करके अभी मैं ये सेव कर देती हूँ मैं। सो ये सेल्स ऑर्डर सेव हो जाएगा ये रिटेलर के नाम से। लेट दिस गेट सेव्ड सक्सेसफुली, सेव फॉर डॉक्यूमेंट नंबर 2।
अब मैं एक बार रिपोर्ट्स में सेल्स ऑर्डर आपको बता देती हूँ। ये अभी मैं रिटेलर लॉग्ड इन हूँ, लेजर 2 लॉग्ड इन हूँ, इसलिए सिर्फ उसे लेजर 2 खुद का ही बिल देख सकता है, ना कि किसी और का। तो अब मैं इससे लॉग आउट कर रही हूँ। अब जब भी डिस्ट्रीब्यूटर ओनर लॉगिन खुद को लॉगिन करेगा एंड वो चेक करेगा तो उसे क्या दिखता है हम चेक कर लेते हैं। अब टेस्ट 1 हमारा था, इसलिए हम टेस्ट 1 में जाके रिपोर्ट्स में जाके सेल्स ऑर्डर में देखती हूँ एक बार। तो मुझे यहाँ लेजर 1 एंड लेजर 2 के दिख रहे थे, लेकिन हम जब लेजर 2 से लॉग्ड इन थे हमें सिर्फ लेजर 2 का ही दिख रहा था। अब अभी डिस्ट्रीब्यूटर लॉग्ड इन तो उसे सभी दोनों लेजर के बिल दिख रहे हैं। लेजर 2 का उसे अगर व्यू मोड में बिल खोलना है तो ये ओपन हो जाएगा ऑन क्लिक पे। वो इस सिंबल से PDF कॉपी प्रिंट कर सकता है। और अगर उसे सारे जो लिस्ट ऑफ बिल्स इधर दिख रहे हैं उसे एक्सेल फॉर्मेट में चाहिए तो वो ये बटन क्लिक करेगा तो एक्सपोर्ट डेटा टू एक्सेल हो जाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट डिस्ट्रीब्यूटर लक फीचर फॉर मोबाइल एनएक्स। थैंक यू सो मच।